नमस्कार दोस्तों, अब तक इंडियन गवर्नमेंट ने रोड ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में कंट्री रिवोल्यूशनरी रिफॉर्म लाया है और इन्हीं में से एक है फास्टैग सिस्टम, जिसने टोल टैक्स में हो रहे करप्शन को काफी हद तक खत्म कर दिया। इस रिफॉर्म ने हमारे डिजिटल इंडिया के सपने में काफी कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन ये तो बस एक ट्रेलर था, क्योंकि आने वाले कुछ ही सालों में एक ऐसा नया रिकॉर्ड लाया जा रहा है जो हमारे देश के टोल टैक्स कलेक्शन सिस्टम को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर वो रिफॉर्म है क्या और वो मौजूदा टोल टैक्स सिस्टम को कैसे डिवोशन कर देगा। दोस्तों, किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ वहाँ की सड़कों पर डिपेंडेंट होती है, फिर चाहे वो प्रोड्यूसर्स को मार्केट तक, वर्कर्स को उनके जॉब डेस्टिनेशन तक, स्टूडेंट्स को स्कूल तक या किसी पेशेंट को हॉस्पिटल तक पहुँचाना हो। रोड ट्रांसपोर्ट से कॉस्ट और समय दोनों में बचत होता है। रोड रेज यानी सड़क परिवहन ने हमारे भारत देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक बड़ा योगदान दिया है। आप इतिहास के सिल्क रूट को देखें। इसी रूट की हेल्प से भारत से मसाले और बहुत सी चीजें पूरी दुनिया भर में पहुंच पाई थी। और अगर हम इतिहास में सड़कों की बात कर ही रहे हैं तो कोई जीटी रोड को भला कैसे भूल सकता है। भारत का यह सबसे पुराना और ऐतिहासिक रोड नेटवर्क आज भी हमारे बड़े बड़े शहरों के बीच इकोनॉमिक लिंक का काम करता है। दोस्तों, आज भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है, जहां रोड की कुल लंबाई 1 मिलियन किलोमीटर है और इसी रोड के जरिए देश के 75% गुड्स और 90% पैसेंजर्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। साथ ही दुनिया का 5वां सबसे लंबा हाईवे प्रोजेक्ट इंडिया में ही मौजूद है, जिसे हम गोल्डन बॉडी लैटरल कहते हैं। इंडियन इकोनॉमी की ट्रांसपोर्ट सब चीज में रेलवे के बाद रोडवेज सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, जहां भारत की जीडीपी का 48% सिर्फ रोड ट्रांसपोर्ट से आता है। आज हाईवे के एक्सटेंशन के लिए सरकार लगातार काम कर रही है और आने वाले 2 सालों में देश के नेशनल हाईवेज को 25,000 किलोमीटर तक एक्सटेंड किया जा सकता है। अब तो इतनी तेजी से किसी भी देश का रोड नेटवर्क तभी शुरू हो सकता है जब उस देश का टोल टैक्स कलेक्शन सही से हो। लेकिन कुछ साल पहले तक इंडिया का टोल कलेक्शन सिस्टम बहुत बेकार होता था। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में साल 2012 में सिर्फ टोल प्लाजा पर हुई देरी की वजह से इंडियन इकोनॉमी को 87,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था और ऐसे ही नुकसान हर साल होते रहते थे। 2016 में किए गए एक सर्वे के मुताबिक रोड की दुर्दशा और टोल प्लाजा पर टैक्स कलेक्शन में देरी होने से भारत की इकोनॉमी को लगभग $16.5 बिलियन का घाटा झेलना पड़ा। इससे इंडियन इकोनॉमी को नुकसान तो हो ही रहा था, साथ साथ एक्स्ट्रा फ्यूल की खपत के कारण इंडिया के बैलेंस ऑफ ट्रेड और फॉरेक्स रिजर्व पर भी बड़े टैक्स पड़ रहा था। वह तो उस वक्त टोल कलेक्शन का प्रोसेस काफी स्लो होता था, क्योंकि टोल गेट पर मैनुअली एक गाड़ियों की पर्ची काटनी पड़ती थी। साथ ही कोई डिजिटल रिकॉर्ड ना होने से मिडिलमैन इसमें खुलकर करप्शन कर रहे थे, जो कि रोड से आने वाले रेवेन्यू डेटा के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न था। दोस्तों, टोल टैक्स से जनरेट होने वाला रेवेन्यू हमारे रोड नेटवर्क के डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है। रोड के डैमेज पार्ट्स को रिपेयर करना, नए रूट का कंस्ट्रक्शन करना और मौजूदा रोड के एक्सटेंशन में इसी रेवेन्यू का यूज किया जाता है। ऐसे में इसके मैनेजमेंट में अगर कोई हर्डल आता है तो इसका सीधा असर हमारे रूट्स के डेवलपमेंट पर पड़ता है। दोस्तों, साल 2013 से लेकर 2016 तक टोल गेट पर काफी ज्यादा फ्रॉड हुए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक टोल प्लाजा जिन्हें गवर्नमेंट ने बनाया था उनका रेवेन्यू तो नॉर्मल होता था, लेकिन जिन टोल प्लाजा को प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने बनाया था उनमें करप्शन बहुत ज्यादा होता था। वहां एक्चुअल डेटा की जगह गलत डेटा को दिखाया जाता था और इस फ्रॉड के कारण गवर्नमेंट को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था। और तो इन प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए हमें किसी ऐसे तरीके की जरूरत थी जिससे टोल टैक्स कलेक्शन में ज्यादा टाइम न लगे और सरकार तक पहुँचने वाला टैक्स कलेक्शन डेटा अपडेट हो, और इसी समस्या के समाधान के लिए लाया गया फास्टैग सिस्टम। जी हाँ, इससे न सिर्फ टोल कलेक्शन की स्पीड बढ़ गई बल्कि सरकार तक रेवेन्यू डेटा बिल्कुल सही पहुंचने लगा है। फास्टैग टोल कलेक्शन का एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है। इसमें हर गाड़ियों के नंबर को एक कार्ड मिलता है जिसमें एक बैकग्राउंड लिंक रहता है। जब वह टोल गेट पर पहुंचता है तो उनके फास्टैग को RFID यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से स्कैन किया जाता है। फास्टैग सिस्टम पर साल 2010 में ही काम शुरू हो गया था और साल 2014 में इस टेक्नोलॉजी को मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर ट्राई किया गया। साल 2016 के अंत तक पूरे देश के 13% टोल प्लाजाओं पर आज तक सिस्टम लागू हो चुका था और 2019 के अंत तक फास्टैग को कंपलसरी कर दिया गया। इस साल जून में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक फास्ट ट्रैक के कारण टोल टैक्स का डेली कलेक्शन बढ़कर 183 करोड़ पहुंच गया है। लेकिन दोस्तों, इस सिस्टम में अभी भी कुछ ऐसी खामियां हैं
जिनकी वजह से आम लोग और सरकार दोनों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज फास्टैग के कारण टोल गेट के सामने आई हर एक व्हीकल से टैक्स अमाउंट ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है और ये टैक्स अगले टोल प्लाजा तक वैलिड होता है। ऐसे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन लोगों को होती है जिन्हें हाईवेज पर सिर्फ थोड़ी ही दूरी तय करनी होती है, क्योंकि ऐसे केस में उन्हें भी पूरा टैक्स देना पड़ता है। इसके अलावा फास्टैग में यूज होने वाली RFID टेक्नोलॉजी के चलते व्हीकल को टोल गेट से गुजरना होता है, लेकिन कुछ लोग टोल गेट के साइड से बिना टैक्स दिए ही निकल जाते हैं। यहाँ तक कि फास्टैग होने पर भी टैक्स चोरी पूरी तरह बंद नहीं हो पाई है और इस तरह सरकार को सीधा सीधा नुकसान हो रहा है। फास्टैग के कुछ फायदे हैं तो वहीं कुछ नुकसान भी है, इसलिए गवर्नमेंट का कहना है इस सिस्टम को भी रिप्लेस किया जाएगा GPS सिस्टम से और GPS सिस्टम को भी कंपलसरी कर दिया जाएगा। समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह GPS सिस्टम है क्या और ये फास्टैग से बेहतर कैसे हो सकता है। वह तो GPS टोल कलेक्शन सिस्टम की कोडिंग, हर व्हीकल में एक GPS मॉड्यूल लगाया जाएगा। इस मॉड्यूल में गाड़ी से रिलेटेड सारी डिटेल्स जैसे POS सिस्टम होंगी, जिसे व्हीकल ओनर का नाम, गाड़ी का नंबर, पॉलिसी स्टेटस और ट्रैफिक पेनाल्टी वगैरह वगैरह। यह सारी इंफॉर्मेशन सर्वर से लिंक्ड रहेंगे, जिससे किस टाइम पर वो व्हीकल कहाँ था और कहाँ से उसने कितनी दूरी तय की है, ये सारा डेटा उस GPS मॉड्यूल की हेल्प से गवर्नमेंट तक जाता रहेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जब भी कोई व्हीकल हाईवे पर ट्रैवल करेगा तो उसने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसी डिस्टेंस के हिसाब से उससे टोल टैक्स लिया जाएगा और इसीलिए GPS सिस्टम फास्टैग पॉइंट सिस्टम से बेहतर होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि फास्टैग में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है और हमने वीडियो में बताया भी था कि फास्ट ट्रैक सिस्टम में लोगों को कम दूरी तय करने पर भी पूरा टैक्स देना पड़ता है, लेकिन GPS टोल सिस्टम के आने के बाद सभी व्हीकल ओनर को यह फायदा होगा कि वो फिजूल का टैक्स देने से बच सकेंगे। लेकिन वो तो फिर भी इस सिस्टम में कुछ ऐसी कमियां हैं जिसकी वजह से हमें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसको देखा जाए तो इंस्टॉल करवाना फास्टैग के मुकाबले थोड़ा एक्सपेंसिव होगा। साथ ही शुरुआत में ज्यादा उम्र के लोगों के लिए GPS टोल कलेक्शन सिस्टम जैसी टेक्नोलॉजी को समझना थोड़ा मुश्किल होगा। इसके अलावा इस नए सिस्टम में सरकार के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसा कि फास्टैग में अगर कोई गड़बड़ी होती है तो लोगों को कैश में पेमेंट करना ही पड़ता है और तभी वो आगे जा पाते हैं। लेकिन अगर GPS बेस्ड सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गई और सही डेटा पहुंचने में गड़बड़ी होने लगी तो यह गवर्नमेंट और व्हीकल ओनर दोनों के लिए बहुत ही बड़ी दिक्कत हो सकती है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि GPS बेस्ड टोल सिस्टम के अलावा एक और रिफॉर्म जिस पर काम किया जा रहा है वो है ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर। जी हाँ दोस्तों, फास्टैग के आने के बावजूद भी टोल प्लाजा को कैमरा टेक्नोलॉजी से रिप्लेस किया जा सकता है। इसमें कैमरों की मदद से नंबर प्लेट को रीड किया जाएगा, जिससे व्हीकल ओनर के बैंक अकाउंट से टोल टैक्स का अमाउंट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया जाएगा। दोस्तों, इस सिस्टम में लोगों को अपनी गाड़ियों में कंपनी के नंबर प्लेट लगवाने होंगे, जो आज की नंबर प्लेट से थोड़े अलग होंगे और अगर इसके रिजल्ट पॉजिटिव आए तो हो सकता है कि GPS सिस्टम की जगह इसे लागू कर दिया जाए। और रही बात GPS बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर की, तो ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि आने वाले कुछ सालों में हमें कैसे नई और एडवांस टेक्नोलॉजी से रूबरू कराया जाएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो तब तक के लिए अलविदा।